मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का विशेषकर यह सिंह राशि का वीडियो है वार्षिक राशिफल का। तो आप सभी सिंह राशि वालों को नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव से प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला नया साल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी हो। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए और उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। इस वीडियो में मैं आपको आपके लिए 2024 में आपका कैरियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक सुख कितना रहेगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्यार का रिश्ता कैसा चलेगा, संपत्ति आपकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी या कब बढ़ा सकते हैं, कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए, यह सब मैं आपको बताऊंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी बताऊंगा। इस साल में आपकी सिंह राशि है और आपके लिए क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा यह मैं बताऊंगा। और आपकी राशि के स्वामी के लिए मैं एक आपके लिए चमत्कारिक मंत्र और एक यंत्र बताऊंगा। तो आप मेरा यह पूरा वीडियो जो है अगर ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे तो पूरा साल आपके लिए अब तक का आपके जीवन का सबसे सफल साल बीतेगा और अनेक जानकारियां जो इस साल में आपके लिए अच्छा फल देने वाली रहेगी वह सभी एक एक बात मैं आपके लिए बताने वाला हूं। आप मेरा पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखें और मेरी सलाह को सुने। जो मैं आपको सलाह दूंगा वह वीडियो के बीच में दूंगा कि आपको किस चीज़ से बचना है वह ज़रूर सुने। अगर आप मेरी बात को अपनाएंगे तो यह साल आप मानिए निश्चित रूप से आपका शानदार और तरक्की उन्नति और सुख समृद्धि से भरपूर बीतने वाला है। नया साल 2024 का जो वार्षिक राशिफल है यह मैं बता रहा हूं आपकी सिंह राशि के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाल बटन दबाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो इस साल में आपकी राशि के लिए पोस्ट हो तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल मुझे रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नया साल 2024 का आपके लिए यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। मैंने जो आपकी सिंह राशि के लिए ज्योतिषीय शोध किया है उसके अनुसार आपके लिए नया साल अच्छा और सफलता से भरपूर बीतेगा। नया साल जो है शुरू में 1 मई तक गुरु आपके जो है 9वें भाग्य स्थान में रहेंगे, इसलिए आपका भाग्य आपके साथ में हर वक्त सहयोग करेगा। आपके घर में परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी, मांगलिक काम आपके संपन्न होंगे या किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। 1 मई तक गुरु जब तक आपके भाग्य स्थान में है तब तक आपकी जो रुचि है वह भी धर्म कर्म में अधिक रहेगी और आप में आत्मविश्वास की जो शक्ति है वह भी बनी रहेगी। आपके कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी होती भी दिखाई दे रही है। गुरु की पंचम दृष्टि लगन पर रहेगी, इसलिए आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के योग हैं। सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाई बहन स्थान पर रहेगी, इसलिए आपको कम समय में सफलता मिलने का योग है। और इसी तरह शनिदेव आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में पूरे साल तक गोचर करते रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे गुरु पर रहने वाली है, इसलिए लाभ की संभावना अधिक बन रही है और बनी रहेगी और व्यापार आदि में आपके तेजी से धन लाभ भी बढ़ेगा। लेकिन राहु आपके 8वें मृत्यु स्थान में और केतु आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में साल भर गोचर करते रहेंगे और ये जो 2 ग्रह है आपका साल के बीच बीच में कुछ कड़वाहट का और कुछ रुकावट का ऐसा या आपका व्यापार करते हैं आदि करते हैं तो मंदी का एहसास करवाते रहेंगे। 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक आपकी राशि के स्वामी आपके 6ठे 7वें और 8वें भाव में गोचर करेंगे। इन 3 राशि में गोचर के दौरान थोड़ी बहुत
असहजता आपको हो सकती है। खास करके सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर के वक्त आपके जीवन साथी का जो स्वभाव है कुछ बदला बदला और कुछ उग्र जैसा रहेगा और आपके स्वभाव में भी कुछ ऐसा ही बदलाव महसूस होगा। तो आपस में पति पत्नी के बीच में कुछ खींचतान तू में हो सकती है और ऐसे किसी हालत से अगर उत्पन्न होते हैं तो अपने आप को बचाना पड़ेगा। खैर, अब मैं आपको इस नए साल में आपका अलग अलग क्षेत्रों में साल कैसा बीतेगा यह मैं बता देता हूं और शुरुआत करता हूं मैं आपके कैरियर से। नया साल 2024 का आपके लिए शुरुआत में ठीक ठाक ही रहेगा। व्यापार हो या नौकरी, आपका जो मन है थोड़ा विचलित होकर बदलाव करने की आप सोचेंगे तो आप 1 मई से पहले बदलाव कर सकते हैं। मैं कुछ तारीखें आपको बताता हूं, आप इनको नोट कर लें तो साल में इन तारीखों पर फैसला लेने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। शनिदेव आपके सप्तम स्थान में साल भर रहेंगे, इसलिए आपको आपके कैरियर में प्रगति और उन्नति के साथ में लाभ भी प्रदान करेंगे। 1 मई से 12 जुलाई तक मंगल जो है आपके 9वें भाग्य स्थान में रहेंगे और 12 जुलाई से 26 अगस्त तक 10वें कर्म स्थान में गोचर करेंगे, तो नौकरी आदि में बदलाव के साथ लाभ भी प्रदान करेंगे। जुलाई में आपको अधिक काम करना पड़ेगा, भागदौड़ भी आपकी कुछ अधिक रहेगी, कुछ अच्छी और कुछ अनावश्यक यात्राएं भी आपको इस दौरान करनी पड़ेगी। 31 जुलाई से 25 अगस्त तक का समय आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन अक्टूबर और नवंबर आपके लिए अच्छा समय रहेगा और वर्ष के अंत तक आप कैरियर के मामले में खुश ही रहेंगे। अब बात करते हैं आपके लिए नए साल में व्यापार कैसा चलेगा। नया साल 2024 आपके 10वें कर्म स्थान में अगर देखें तो 10वें स्थान यानी कर्म स्थान से अगर देखें 10वां स्थान यानी कि वह आपका सप्तम स्थान बन जाता है, यानी 10वें स्थान से गिनती करेंगे तो सप्तम स्थान जो है आपकी कुंडली का वह 10वां स्थान बनता है। शनि आपके सप्तम स्थान में यानी जीवन साथी स्थान में पूरे साल भर गोचर करते रहेंगे, जो आपके लिए शानदार फल प्रदान करेंगे। हालांकि 8वें मृत्यु स्थान में राहु का गोचर कुछ रुकावट और कुछ समस्याएं भी पैदा करेंगे और साल के शुरू में सूर्य की स्थिति आपके 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और 8वें मृत्यु स्थान के अंदर सूर्य का है जो गोचर रहेगा। तो उस समय के अंदर आपके जो साथी साझेदार व्यापारी है, साझेदार है, या आप जहां नौकरी करते हैं उस स्थान पर जो आपके साथी लोग होंगे उन लोगों के साथ में आपका कलेश थोड़ा जो है बढ़ सकता है, या उन लोगों के साथ में आपका जो संबंध है वह भी बिगड़ सकता है। सावधान रहें। अगर आप जो है कपड़े का काम करते हैं, अगर आप खेती करते हैं, कृषि संबंधित काम करते हैं, स्टेशनरी का काम करते हैं, चाय का काम करते हैं, कागज का काम करते हैं, अनाज है, तंबाकू है, कृषि संबंधी वस्तुएं बेचने का काम है जैसे कि बीज है, खाद है, या कोई ट्रैक्टर के पार्ट्स है, या इससे खेती से संबंधित कोई भी काम हो। इसके अलावा फल के व्यापारी हैं, अगर आप चिकित्सक हैं, केमिस्ट है, पुलिस में काम करते हैं, आप कोई तांत्रिक विद्या आदि करते हैं, या फिर विद्युत विभाग में है, या किसी के यहाँ पर आप सलाहकार भी है, या फिर आप वकालत का काम करते हैं, या फिर जवाहरत का काम करते हैं, या फिर आप कोई बड़े प्रशासनिक सेवा में बड़े पद पर है, या नेता है, आप राजनीति में है, सेना के अधिकारी हैं, या राज्य विभाग में राज्य सरकार में काम करते हैं, या विज्ञान से संबंधित आप कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप कोई बड़े मंत्री पद पर है या मंत्री पद की सेवा पर आप जो मंत्री है उनकी सेवा में आप हैं, या सिगरेट कंपनी में आप काम करते हैं, या सिगरेट बेचने का काम करते हैं, या फिर कैंटीन है अगर आपकी, या कैंटीन में आप काम करते हैं, या फिर आपका पशुपालन का धंधा है, या कसाई खाना है आपका आपके नाम से आपके पास में, या फिर आप सिनेमा जगत में काम करते हैं, कोई लेखन का है, कोई सिनेमोग्राफी का है, यानी इस टाइप का है, फोटोग्राफी का है, या टीवी में भी आप अगर काम करते हैं, या फिर आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, यानी कि
किसी प्रकार के जो यंत्र संगीत में काम आते हैं, ऐसा जैसे बड़ा ढोल होता है या इस टाइप के जो वाद्य यंत्र हैं, आवाज़ शोर करने वाले, तेज़ आवाज़ करने वाले, इस प्रकार के यंत्र आप बजाते हैं, बेचते हैं, या फिर आप अगर देखें तो मकान बनाकर उसको सेल करने का काम करते हैं, तब भी आपको लाभ मिलेगा। शेयर का ब्रोकिंग का काम अगर आप करते हैं, तब भी आपको अच्छा फल इस साल में आपको मिलने वाला है। अगर आप इंजीनियर है, लेखक है, कहीं किसी कंपनी में निदेशक हैं, प्रशासनिक सेवा में है, प्रशासक है, शिक्षक है, प्रिंसिपल है, किसी चीज़ का प्रोडक्ट करने वाले उत्पादक हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में अगर सेल्समैन हैं, तो इस साल में आपका जो कामकाज है, व्यापार है, नौकरी है, बहुत अच्छी चलेगी और आपको धन और ख्याति मिलेगी। ये जो मैंने इतने सारे काम बताए हैं वह आपकी सिंह राशि वालों के लिए है केवल। अगर सिंह राशि वाले इन प्रकार के किसी काम में संलग्न हैं, कर रहे हैं या शामिल है, तो इस साल में आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। और व्यापारियों की जो स्थिति है वह पूरे साल, अगर इन व्यापार में से कोई आप कर रहे हैं तो पूरे साल लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके लिए नए साल में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नए साल 2024 में आपको जो है आर्थिक रूप से मजबूती तो मिलेगी, लेकिन फिर भी सावधानियां अधिक रखनी पड़ेगी। अप्रैल से अगस्त तक लाभ और उन्नति की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन बाकी के समय में आपको खर्चों से जूझना पड़ेगा। दूसरे धन और कुटुंब स्थान में केतु का जो गोचर है, और केतु का जो गोचर है वह दूसरे धन स्थान में होने के बाद में सामने आपके 8वें मृत्यु स्थान में जो है राहु का भी गोचर चल रहा है। इसलिए जो भी स्थिति है आपके आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा फेरबदल या कमी को दर्शाता है। या मैं ये कहूँगा कि जो केतु आपके दूसरे धन स्थान में बैठा है और 8वें स्थान में मृत्यु स्थान में राहु का गोचर हो रहा है, इसकी वजह से आपका जो है फालतू का खर्च इस साल में थोड़ा अधिक होगा। मतलब आपके वो जो खर्चा करेंगे वो आपके लिए कोई लाभदायक नहीं होगा, बस खर्च हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता देता हूँ कि धन खर्च हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने नासमझी से गलत फैसले के कारण कहीं ऐसा धन किसी को देकर फंस मत जाना कि वह धन भी वापस आपका आए ना। इसलिए इस साल में आपको जो आर्थिक लेन देन है, धन के संबंधित लेन देन है, उसको बहुत सावधानी से और सोच समझ कर करना है। साल के शुरू में गुरु आपके 9वें भाग्य स्थान में रहेंगे और शनि की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए आप धार्मिक कार्यों में या धार्मिक यात्राओं का आपका योग बनेगा। और जो धार्मिक यात्राएं या धर्म के कार्य है, इसमें आपका खर्च है थोड़ा हो सकता है। इस साल में नौकरी में बदलाव करके आप आर्थिक स्थिति को जो मजबूत बना सकते हैं। यानी आप अगर कोई नौकरी आपको आती है जिसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, तो आप वो नौकरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए परिवार की। नया साल 2024 का आपके परिवार के लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। साल के शुरू में 1 मई तक गुरु आपके 9वें भाग्य स्थान में रहेगा और केतु दूसरे धन और परिवार स्थान में गोचर करेगा, तो 8वें मृत्यु स्थान में राहु का गोचर रहेगा। इसलिए परिवार में कुछ मुद्दे तनाव पैदा करेंगे। लेकिन जब 1 मई को गुरु आपके 10वें कर्म स्थान में आ जाएंगे, तो आपके दूसरे धन और परिवार स्थान को देखेंगे, साथ ही चौथे सुख और माता स्थान को भी देखेंगे। तब जाकर आपके परिवार में फिर से शांति और सौहार्द का वातावरण बनेगा। लेकिन फिर भी मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने आपके लिए परिवार में किसी न किसी चिंता को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आपको हर स्थिति पर शांति रखनी है और धैर्य रखना है और नज़र भी रखनी है। अब देखते हैं आपका वैवाहिक जीवन नए साल 2024 में कैसा रहेगा। तो आपके शनिदेव जो है पूरे साल सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर करते रहेंगे। ये आपके लिए थोड़ा बहुत समस्याएं उत्पन्न करने वाला तो रहेगा। हालांकि शनि कोई बड़ा तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, फिर भी साल के शुरू में जब मंगल आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में शनि के साथ में युति करेंगे और 8वें मृत्यु स्थान में जाकर के फिर राहु के साथ में युति करेंगे, तो
आपकी जो है विवादों, आपका जो पति पत्नी के साथ में जो आपसी विवाद होते हैं वह जंग की स्थिति में जो है बदल सकता है। तो ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको थोड़ा सा शांति संयम रखना है। अगर ये समय आपने जो मैंने बताया 4 महीने का निकाल दिया तो फिर साल भर आपके शांति बनी रहेगी और जुलाई के बाद में फिर से आपस में पति पत्नी में दोनों में प्रेम प्यार और विश्वास स्थापित हो जाएगा और साल भर अच्छा रहेगा। वैसे जो लोग इस साल में कुंवारे हैं, शादी लायक उम्र के हैं, तो अप्रैल मई और जून में थोड़ा सा प्रयास तेज कर दें, रिश्ता ढूंढने निकलें तो यह रिश्ता इस साल में आपका सगाई आदि हो जाएगी और शादी होने का योग प्रबल बन रहा है। अब बात करते हैं 2024 में आपके लिए प्रेम प्यार का रिश्ता कैसा रहने वाला है। साल के शुरुआत में सूर्य मंगल आदि पापी ग्रह जो है आपके पंचम भाव में रहेंगे और आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को प्रभावित करेंगे। आपसी अविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप अपनी बात अपने प्रेमी या फिर प्रेमिका के संग स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण गलतफहमियां दोनों के बीच में बढ़ेगी और पूरे साल कुछ न कुछ मन मुटाव जैसी बातें आपस में होती रहेगी। लेकिन साल के अंत में सितंबर से धीरे धीरे स्थितियां आप दोनों के बीच में सुधरेगी और आप दोनों के बीच में जो है विश्वास टूट रहा था, कम हो गया था, अविश्वास पैदा हो गया था, वह सब खत्म होता चला जाएगा और पुनः विश्वास बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं आपके लिए संपत्ति की। आपके लिए नया साल 2024 का संपत्ति वृद्धि के लिए बहुत अच्छा साल है। पूरे साल में कई मौके आपको ऐसे मिलेंगे जब आप अपनी स्थायी संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं। साल के शुरू में बुध और शुक्र आपके चौथे सुख और माता स्थान में गोचर करेंगे तो भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। उसके बाद भी जून जुलाई और अगस्त में भी आप संपत्तियां खरीदारी और बेचवान करके लाभ कमा सकते हैं। ये साल संपत्ति के सुख में आपके लिए वृद्धि करने वाला रहेगा। मैं आपको 3 ऐसे बातें खास बताने वाला हूं। अगर आपने मेरी 3 बातों पर अमल कर लिया तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद बीतने वाला है। अब बात करते हैं फिलहाल संतान और शिक्षा के लिए यह साल आपके लिए कैसा है। नया साल 2024 का आपके संतान के लिए शानदार समय है। साल के शुरू में गुरु जो है 9वें भाग्य स्थान में बैठकर लगन और पंचम स्थान को देखेंगे, इसलिए संतान का सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे। संतान के विवाह संबंध होने के भी प्रबल योग बनेंगे। और अगर बात करें आपके शिक्षा की तो शिक्षा में आपको सफलता का जो सिलसिला है वह लगातार इस साल में चलता रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। शिक्षा पूरी हो रही है इस साल में और अगर आप उस शिक्षा के बाद में नौकरी करने का, जॉब ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वह नौकरी या जॉब आपको थोड़ा सा कठिनाई लगेगी लेकिन मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो इस साल में स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं मैं, अब स्वास्थ्य की बात अगर करें तो यह साल आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु का आपके 8वें मृत्यु स्थान में और केतु का दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठना आपके लिए शारीरिक समस्याओं को जन्म देने वाला रहेगा। पूरे साल में अगर ऐसे देखा है तो थोड़े थोड़े अंतराल के साथ में कभी बुखार, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी हाजमा से संबंधित परेशानियां होने का अनुमान है। वैसे केतु जो है आपके पेट से संबंधित रोगों को ज़्यादा हवा देगा, बढ़ाएगा। आपकी इस साल की बीमारियों में केतु का ही प्रभाव अधिक लग रहा है मेरे को। आप राहु और केतु और साथ में मंगल की इस साल में शांति जो है संपूर्ण विधि से शांति करवाएं, जाप करवाएं। राहु, केतु और मंगल इन 3 ग्रहों के आप संपूर्ण विधि विधान के साथ में जाप करवाएं, इसका फल आपको मिलेगा। आप खुद अगर विधि विधान जानते हैं तो खुद कर सकते हैं। अगर आपको विधि विधान इनका पता नहीं है कि राहु का क्या विधान है, केतु का क्या है, मंगल का क्या है, तो फिर आप
किसी और से यह शांति विधान जाप करवा लें। अब मैं आपको 3 बातें ऐसी बताऊंगा कि इस साल में आपको याद रखना है और अमल भी करना है। पहला है, जो आपके जुबान पर आता है वही शब्द आप छोटे और बड़ों के सामने मुंह फट होकर बोल देते हैं। तो ऐसा अगर करते हैं आप, तो बोलना, ऐसा मुंह फट होकर बोलना, अपशब्द बोलना, अपमान करना, इस साल में आप बंद कर दें। यह नुकसानदायक होने वाला है। अगर आपने मुंह फट होकर किसी को कुछ कहा तो यह आपके लिए नुकसानदायक ही सिद्ध होगा। दूसरा है, विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सामने वाले की इच्छा के आप जो है मर्यादा न लांघे तो अच्छा रहेगा। अगर सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध आपने कुछ अनैतिक काम या अमर्यादा का काम किया तो इस साल में आपके बदनामी होने का योग बन रहा है। आप इस बदनामी से बच सकते हैं। तीसरा है, आप अपनी स्वतंत्रता का जो इस्तेमाल है अच्छे और रचनात्मक कार्यों में करेंगे तो अच्छा है। अगर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग आप तानाशाह बनकर कमजोर लोगों पर जुल्म किए तो इस साल में शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, दंड भोगने को भी आप तैयार रहना। इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जो काम अगर आपके साथ हो तो वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको आपके लिए कुछ खास और कुछ विशेष बातें बताता हूं। अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपको साल में आने वाली कुछ समस्याओं में से निकलने में मदद मिल जाएगी। आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और आपके लिए रविवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन इस साल में शुभ रहेंगे। सूर्य का नग जो है माणक होता है, जिसको आप सोने की अंगूठी में बनवा कर किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को अपनी अनामिका अंगुली में पहन सकते हैं। रविवार को आप व्रत करें, सूर्य को जल अर्पण करें और रविवार के दिन गेहूं, गुड़, लाल फूल, लाल चंदन, तांबा, लाल कपड़ा आदि जो है रविवार को दान करें। एक लाल रुमाल आप हमेशा बाहर निकलते समय अपने साथ रखें। सूर्य का एक स्वास्तिक सिद्ध लक्ष्मी यंत्र, उसको आप सिद्ध करवा करके इस साल में अपने घर में व्यापार स्थान पर रखें तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको साल में किसी विशेष प्रकार की लाभ नहीं मिल रहा है तो आपकी कुंडली में सूर्य कैसा फल दे रहा है, जैसे कि अगर कुंडली में आपके सूर्य नीच का है या अशुभ स्थान में बैठा है या राहु या केतु के साथ में बैठा है, शनि या मंगल के साथ में युति करके बैठा है या कमजोर अवस्था में है, तो इसका प्रभाव मैं इस साल में आपको थोड़ा कमी मिलेगा। यानी मैंने आपका सिंह राशि का बहुत अच्छा बताया है फलादेश 2024 का, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है या अशुभ है तो जो मैंने फलादेश बताया उसमें थोड़ा बहुत कमी रहने वाली है। इसलिए आप एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर सूर्य की स्थिति का पता कर लें, उसके दोषों का निवारण जरूर करवा लें। इसके अलावा इस साल में 1 और 9 का जो अंक है आपके लिए शुभ रहेगा, 5 का अंक साधारण रहेगा, लेकिन 4, 6, 8 के अंक लाभदायक नहीं रहेंगे। आपके जीवन में गुरु का अधिक महत्व रहता है, इसलिए अगर आपके जीवन में कोई गुरु है तो इस साल में उनकी सेवा करें और आशीर्वाद ग्रहण जरूर करें। बस आपके सौभाग्य के द्वार खुलते चले जाएंगे। गुरु का आशीर्वाद लेते रहें, सेवा करते रहें, इस साल में आपका जो है सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा। अब मैं वीडियो के अंत में आपको आपकी राशि के स्वामी सूर्य का एक चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूं। इसको आप ध्यान से सुने और स्क्रीन पर भी आप देखेंगे और ये मंत्र आप अपने गुरु से ग्रहण करें या मेरे से भी, अभी मैं जो बोलूँगा मेरे साथ साथ आप बोलकर इस मंत्र को ग्रहण कर सकते हैं। मैं मंत्र को 3 बार बोलूँगा, आप मेरे साथ में बोलकर इसे ग्रहण करें और नियमित 2 माला का जाप करें। मंत्र आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मंत्र इस प्रकार से है, आप अगर मेरे से ग्रहण करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लिखा मंत्र आप मेरे साथ साथ में पढ़ें। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र के आप 6000 जाप करें
तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर नियमित जाप आप करते रहें। और यंत्र का जो मैंने एक यंत्र भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, सूर्य का सिद्ध लक्ष्मी यंत्र, उस यंत्र के साथ में आप मंत्र करें और पूजन करें, तो यह साल आपके लिए शानदार बीतेगा और यादगार बीतेगा। यह था आज के वीडियो में सिंह राशि का नए साल 2024 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और दूसरे सिंह राशि के लोगों को शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। और कल मैं आपको कन्या राशि का नए साल 2024 का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।